किधर गया बुक? अगले रखल था, दिखता नहीं। ठीक है, देखिए तो फिर जो है कल डिस्कशन चला था मिसलेनियस से, और बीपीएससी वाले जो भी साथी हैं जिनका अभी हाल में एग्जाम होने वाला है, तो एक बार उनसे फिर कहेंगे कि आप बीपीएससी के लिए जो है सेट प्रैक्टिस जो है अंतिम समय में बहुत जरूरी है, और अंतिम समय में सेट प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसा होना चाहिए, और उसके एक्सप्लेनेशन पे विशेष करके जोर दीजिएगा, जिसके लिए बताया कि किरण पब्लिकेशन का जो है बिहार पब्लिकेशन प्रतियोगिता प्रकाशन का जो है पटना, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित बुक है, रफ्तार समान अध्ययन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप इस बुक को जो है देख लीजिएगा, एक बार जरूर कोशिश करिएगा लेके बना के देखने का। ठीक है, चलिए आगे कुछ इसका जो है एक्स्ट्रा डिटेल जो है करते हैं। बताइए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? इधर चर्चिल कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल सही तो है, वही था। यानी किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो है क्रिप्स मिशन को जो है भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन जो है, ठीक है, आगे बताइएगा किसके नेतृत्व में भारत आया था? किसके नेतृत्व में भारत आया था? जी, स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? 23 मार्च 1942 को आया था। कब आया था? 23 मार्च 1942 को भारत आया था। आगे बताना, संगम साहित्य की रचना जो है किस भाषा में हुई? संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो तमिल भाषा में हुआ है, सही है। आगे बताना, होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र हो जाएगा। होयसल वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? द्वार समुद्र हो जाएगी, सही है। आगे आपको बताना है, संगम युग के दौरान जो है दक्षिण भारत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 3 हो जाएगा। चोर चेल पांडे ने हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चोल चेर पांडे, ठीक है, चोल चेर पांडे, ठीक, पांडे हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, चोल का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। नहीं 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 नहीं, चोल चेर और पांडे तीनों का प्रतीक चिन्ह बहुत जरूरी है, याद रखना। और आज मैं बताता हूँ, और लॉजिक के साथ परमानेंटली याद रहेगा। हम बात करते हैं चोल का पहले। तो चोल का बोलते हैं एक आम बोल चाल की भाषा में, चले चल बाघ मारे, ठीक है। तो चोल का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा बाघ। चोल का, हाँ, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बाघ। चले चल बाघ मारे, इसके मतलब क्या हुआ? तो चोल, चले चल से चोल क्या हो जाएगा? बाघ। अगला बात करते हैं चेर और पांडे का। तो चेर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो चेर लास्ट में रो, चेर का हो जाएगा तीर, हो जाएगा तीर धनुष हो जाएगा। तीर धनुष किसका हो जाएगा? चेर का। और पांडे का क्या हो जाएगा? तो तीर धनुष से जो है आप जानते पहले के समय किस मछली के आंख में निशाना लगाया जाता था, तो पांडे का क्या हो जाएगा? मछली। चोर चेल पांडे, यानी चोल का बाघ हो गया, चेर का तीर हो गया, और पांडे का क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका था होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन आ गया 1946, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। यानी क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो 23 मार्च 1942, और कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन जो आया था कुल कितना सदस्यीय था? ये 3 सदस्यीय था। कितना था? 3 सदस्यीय। और कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया था? ये क्लेमेंट इटली के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? क्लेमेंट इटली के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। 3 सदस्यीय था। और उन 3 सदस्यों में कौन कौन से सदस्य थे ये बताना है। हाँ ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। ये 3 सदस्य थे, जिसमें से पूछा जाता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये क्या थे? भारत सचिव के रूप में थे, भारत सचिव। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव। और आगे बात करते हैं सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और बचे एवी अलेक्जेंडर, तो ये नौसेना प्रमुख थे। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना प्रमुख। ये तीनों ध्यान रखना है, तीनों का पोस्ट सचिव और अध्यक्ष। हाँ ठीक है। तो पैट्रिक लॉरेंस के बारे में आपको बताया क्या? जो भारत सचिव या अध्यक्ष, ठीक है। आगे बात कर, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तथा एवी अलेक्जेंडर क्या हो जाएंगे? नौसेना का प्रमुख था, ठीक है। आगे बताना है, लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसके द्वारा कहा गया?
फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया है, सही है। आगे बताना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है स्थानीय स्वशासन की नींव कब पड़ी थी? 1882 में। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है भारतीय स्वशासन का नींव पड़ी थी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, और भारतीय स्वशासन का जो है मैग्ना कार्टा जो है लॉर्ड रिपन के काल को ही कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके काल को? लॉर्ड रिपन के काल को, ठीक है। आगे बताना है आपको, नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र के कितने अध्यायों में संगीत के बारे में जो है संकलन मिलता है? संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है 36 अध्यायों में, ठीक है जी। आगे बताना, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, सही है। आगे बताना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा ने करवाया गया था, जो कि 13वीं शताब्दी में किया गया था। और नरसिंहदेव प्रथम जो है किस वंश के शासक थे? गंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? गंग वंश के शासक थे, सही है। आगे बताना है आपको, और इसे जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 1984 में, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 1984 में किया गया है, सही है। आगे बताना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से। देखिए, एक साथ हम कोणार्क के सूर्य मंदिर से रिलेटेड जितनी भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है एक साथ ध्यान रखेगा। पहला नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में, और इसका अन्य क्या नाम है? ब्लैक पैगोडा के नाम से। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में। और नरसिंहदेव प्रथम जो है किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 1984। एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, और एग्जाम में यही सब में कंफ्यूजन होता है, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, ठीक है, यही सब में दिक्कत होती है। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक। और उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को जो है किस नाम से जाना जाता है? उसे श्वेत पैगोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बताने का मेन मकसद यही है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और आपको जगन्नाथ मंदिर को जो है श्वेत पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही है, ठीक है। और इसका भी निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में जो है गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़देव के द्वारा, जो अनंत वर्मन के द्वारा जो है करवाया गया था। किनके द्वारा? अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं, वर्ष 1858 में जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की उपाधि से जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दी गई थी। किस प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन? लॉर्ड कैनिंग हुए, बिल्कुल सही है। और आगे आपको बताना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से लेकर 1823 तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। और इनके द्वारा जो है सर्वोपरि की एक नई नीति शुरू की गई थी, यानी पैरामाउंट सी, यानी जिसे सर्वोपरि कहा जाता है। सर्वोपरि की नीति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। आगे कंपनी में दावा किया कि, यानी कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में जो है अधिक थी, इसलिए सर्वोपरि यानी किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे बताना है, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, मीनाक्षी मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को समर्पित है। हिंदू देवता शिव को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, और शिव यानी शिव पार्वती दोनों का हो जाएगा, ठीक है, हुए करेंगे नहीं। चलिए आगे बताना है, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में जो है पांडवों की केवल जो है 7 अक्षहिणी सेना ने कौरवों की कुल कितना अक्षहिणी सेना को परास्त किया था? 11 सेना को, ठीक है। यानी कि पांडव का कुल 7 सेना और कौरव के कितना? 11 सेना। और जिसमें पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध जो है कुल कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, सही है। आगे आपको बताना है, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता, पश्चिम जो है रिसरा के पास खोला गया, समीप खोला गया था। कब खोला गया था? 1859 में। 1859 में रिसरा, कोलकाता। आगे बताना है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विभाजन से जो है सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन था? यही था, जूट उद्योग ही था, ठीक है। आगे बताना है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। जूट के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में क्या स्थान है? पहला स्थान। आगे बताना, बैरन द्वीप में जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप हो जाएगा, सही है। और लगभग ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है?
3 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में जो फैला हुआ बैरन द्वीप। ठीक है, आगे आपको बताना है। और बैरन द्वीप में जो है ज्वालामुखी कब फटा था? हाल ही में 2017 में, फरवरी 2017 में जो बैरन द्वीप में जो है ज्वालामुखी फटा था। आगे बताना 19 ईस्ट रिज जो है यह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में ना। 19 ईस्ट रिज जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1969 में स्थापित किया गया था भारत में जो है। जी भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1969 में। और यह जो है कहाँ में स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र। नहीं अभी परमाणु बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये तारापुर जो है परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? अमेरिका से यूएसए की सहायता से किया गया था। ठीक है जी, तारापुर महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है क्या महाराष्ट्र हो जाएगा? तारापुर का स्थापना 1969। ठीक है। जरूरी है, डाउट मन में आता है। जीके जीएस है, जितना पढ़ेंगे उतना डाउट होगा, जितना कम पढ़ेंगे उतना कम डाउट होगा। क्योंकि आप कम पढ़ने का मतलब यही है कि आपको आता है इतना है, तो डाउट होगा कहाँ से? अब बहुत ज़्यादा आता है तो उसी में ना मिक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था? 7वीं जी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, आगे बताना है आपको। नंदन कानन प्राणी उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो नंदन कानन जो है प्राणी उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे आपको बताना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था नंदन कानन का? तो 1960 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और नंदन कानन जो है यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए जो है जाना जाता है? सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सफेद बाघ के लिए विख्यात है ये। ठीक है, आगे आपको बताना है। घूरखर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? घूरखर, हाँ, घूरखर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में? कल या परसों शायद आप बोले थे किसी बुक में देख के, घूरखर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नहीं, घूरखर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, घूरखर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य देता है घूरखर वन्यजीव अभयारण्य, एक बार चेक कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, और घूरखर वन्यजीव अभयारण्य हो सकता है इसका कुछ और नाम है। और यह जंगली गधा के लिए भी फेमस जाना जाता है। ठीक है, जंगल गधा के लिए। आगे बताना है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड था त्रिपुरा में है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस में जो है कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? अस्थायी हो गया 5। और अस्थायी कब होता है? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना अस्थायी सदस्य देशों में कौन कौन से देश है? रूस, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन। कितने देर लगा लिए? देखिए ध्यान से, ABC को फाड़ दो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ABC को फाड़ दो। इसे A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से कनाडा, C से चाइना और F से फ्रांस, R से रूस। FR यानी ध्यान रखना है, ABC को फाड़ दो। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये भी पूछा जाता है जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। और आगे ये भी बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय वुडरो विल्सन थे। बिल्कुल सही, वुडरो विल्सन थे। ठीक है, आगे आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति किस व्यक्ति के नाम से के साथ जुड़ा हुआ है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति किस व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम से जुड़ा हुआ है। और ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 3 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। यानी अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जो 3 बार बने हैं कौन हो जाएंगे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ एक आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनते, 3 व्यक्ति से बनते।
बना दिया होगा उसके बाद अरे चेंज और तो उसका स्टार्टिंग दौर था ना, स्टार्टिंग था ना, तब ना समझिएगा, सीधा सीधा स्टार्टिंग दौर भी था। और जो कानून निर्माता कौन होता है, हम क्या बोले, कानून निर्माता कौन होता है, सांसद वही है, सांसद होता है। और हाँ, और वो लोग अपने अकॉर्डिंग ही ना कभी भी निर्माण करेंगे। आप जानते हैं संसद सदस्यों का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, संसद ही करता है, संसद ही करता है। तो संसद अपने लिए कभी भी खराब थोड़ी करेगा, कोई अपने लिए खराब थोड़ी करेगा, मतलब उसमें चेंज नहीं किया। बस वही चीज है। आगे आपको बताना है, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यूरोपीय मुद्रा 1 जनवरी 1994 को किया गया था। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय जो है मुद्रा क्या है, यूरो होगा। हाँ, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ठीक है, और इसका मुद्रा यूरो होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय आपको बताया ब्रुसेल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बताना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। और महिला सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, ये 4 दिन पहले, 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और महिला सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। आगे आपको बताना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और आगे बताना, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहादत दिवस 23 मार्च को। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, सही है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, विश्व 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है खुशहाली दिवस, हैप्पी डे, ठीक है। क्या हुआ, हम समझ रहे थे तो बढ़ा देते हैं। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है गोरैया दिवस में, ठीक है। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, प्याज काटते समय जो है आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, सल्फर है, सही है। आगे बताना, भूपटल पर सल्फर का प्रतिशत कितना है, 0.05% हो जाएगा। भूपटल पर जो है सल्फर का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0.05% हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, सही। आगे बताना, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, सीवी रमन है ना, हाँ, 1930 में मिला था। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, 1901। नोबेल पुरस्कार किनके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, कब किया गया था, 1867 में किया गया था, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना, हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था, सही। आगे बताना, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1999। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में, और अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1999 में मिला था। तो अमर्त्य सेन को नोबेल कब हो जाएगा, 1998 में हो जाएगा, सही है। और आगे बताना, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में, ठीक है। मदर टेरेसा को नोबेल 1979 में, और भारत रत्न जो है 1980 में हो जाएगा, सही। आगे बताना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी जो है एस चंद्रशेखर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1983 में मिला था, सही। बी एस नायपाल को नोबेल कब मिला है, 2001 में। बी एस नायपाल को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, जी 2001 में है। और वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में है, वेंकट रमन रामकृष्ण को जो है 2009 में है। आगे बताना, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को जाता है भारत कोकिला, ठीक है। और स्वर कोकिला बोलेंगे तो लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला के रूप में। बापू किनका उपनाम, बापू जगजीवन नाम है, बापू बोल रहे हैं, महात्मा गांधी हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, गलत हो गया, शांति पुरुष, हाँ, सोच समझ के बोलिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, LV शास्त्री हो जाएंगे, शांति पुरुष और लौह पुरुष, ठीक है, हाँ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शांति पुरुष हो जाएंगे LV शास्त्री। इनका चेहरा देखने के बाद लगता है कि शांति पुरुष है, जो हकीकत बात है, ठीक है। तो शांति पुरुष कौन हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बताना, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है, गुरुजी के उपनाम से MS गोलवलकर को जाना जाता है, गुरुजी के उपनाम से जो है MS गोलवलकर को जाना जाता है, सही है। देश प्रिय के नाम से किन्हें जाना जाता है, हाँ, ये था जी, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जो है देश प्रिय के उपनाम से जाना जाता है। आगे बताना, विद्रोही कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है,
काजी नजरुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, ठीक, काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। अगर बताना ब्लैक गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है, ठीक दक्षिण है। अफ्रीका का। जी जी, ब्लैक गांधी। आगे बताना जननायक किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर ना, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर अपने बिहार की आन बान शान, समस्तीपुर जिला का आन बान शान, ये किस ठीक है। किस कास्ट से संबंधित है? कर्पूरी ठाकुर, बताइए। ठाकुर जी नहीं, SC ST में पूछा जाता है। SC थे, और SC में कौन से कास्ट थे? अच्छा, लेकिन SC हम जगजीवन राम थोड़ी बोले, जननायक कर्पूरी ठाकुर बोले, तब कहीं ठाकुर जी हुए, ठीक है। चलिए आगे बताना है, निर्मल हृदय के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? हाँ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है निर्मल हृदय के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का। गिद्धा पंजाब का ही है, होगा ना। डफ धमान, गिद्धा, डफ धमान, ये सभी कहाँ का है? पंजाब का ही है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। सही है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, बिल्कुल सही है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम, ठीक है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष ने, अध्यक्ष बोले हैं, अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर, ठीक है। आगे बताना है, उपाध्यक्ष किसका? अयंगर। पहले लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अयंगर बाद में गोपाल स्वामी अयंगर थे। नहीं, MC अयंगर थे। वही बात फिर अयंगर है, ठीक है। आगे बताना है आपको, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय 26 मार्च को, 26 मार्च। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। आगे बताना है आपको, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन। 1905 में, ठीक है। इंडिया हाउस लंदन में हो जाएगा, ठीक है। 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेश की धरती पर जो है सबसे पहले एक क्रांतिकारी संस्था थी। कहने का मतलब इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थे, ये भारत के बाहर जो है विदेश की धरती पर पहला क्रांतिकारी जो है संस्था थी। आगे बताना है, सोशियोलॉजिस्ट पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? जयप्रकाश नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। सोशियोलॉजिस्ट पत्र जो है किनके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बताएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, सही है। आगे बताना, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, सही है। आगे आपको बताना है, सजावटी लाइटें जो होती है किस श्रेणी, मतलब किसका उदाहरण? श्रेणी क्रम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। सजावटी लाइटें कैसा हो जाएगा? श्रेणी क्रम का उदाहरण हो जाएगा, सही है। हाँ, सब जल जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा या नीला कशिश भी कहते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जी, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, मैथो पूछेंगे। अभी के दौर में नौकरी लेने के लिए ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। भारत का प्रथम बैंक कौन था? बैंक कौन था? बैंक, हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1770 में, 1770 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? सोच समझ के बोलिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था 1911 में। 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है?
सेंट्रल गवर्नमेंट मुंबई। मुंबई में। ठीक है, आगे बताना है। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितना है? 18 18, पहले 17 था। ठीक है, 18वां रेलवे जोन कौन बना है? कोलकाता मेट्रो। गलत हो गया। 18वां रेलवे जोन की पूछ रहा है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे अंतिम नहीं बना है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। छोड़ देते हैं। स्टॉप कर दीजिए, रेस्ट आगे बात करेंगे।